मैं 16 साल का हूँ और मैं एक खाली घर के बगल में रहता हूँ जो पूरा वीरान है। मुझे कभी नहीं पता चला कि इस घर के मालिक ने इसे कभी ठीक कराने और बेचने की कोशिश क्यों नहीं की। हाल ही में मेरे साथ एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। कभी कभी गर्मी बहुत होती थी तो रात में मैं जब खिड़की खुली रखता था तो मुझे मेरे घर के सामने वाले पड़ोसी के घर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। और वो आवाज़ें कुछ और नहीं बल्कि अश्लील और गंदी थी। लेकिन एक रात सब बदल गया। वो जुलाई महीने में गुरुवार की रात थी। मैं घर पर अकेला था और अपने बिस्तर पर लेटे वीडियो गेम खेल रहा था। तभी मैंने बाहर से कुछ सुना। मैंने टीवी बंद किया और देखने के लिए अपनी खिड़की के पास गया। और जब मैंने उस वीरान घर के अंदर से एक भयानक चीख सुनी तो मेरी सांसें अटक गई। यह आवाज़ ज़्यादा देर तक तो नहीं, लगभग 2 सेकंड तक ही थी और मैं इसे मुश्किल से सुन सका था। मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था। मैं तुरंत उस वीरान घर के अंदर जाना चाहता था। मैंने कमरे की लाइटें बंद कर दी और अपनी एक नकली गन को हथियार के रूप में ले लिया और दीवार चढ़ के उस वीरान घर के पिछवाड़े में कूद गया। मुझे पता था कि उस घर का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था क्योंकि मैं पहले भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया था। मैंने चुपचाप पिछला दरवाज़ा खोला और किसी और आवाज़ को सुनने के लिए थोड़ा सा अंदर चला गया। वहाँ एक अजीब सी चीज़ के खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही थी। ये बहुत ही धीमी आवाज़ थी लेकिन ये इस बात का सबूत था कि कोई तो अंदर था। वहाँ बहुत ही अंधेरा था। मैं अपनी नकली गन पर लगी लाइट की मदद से आगे बढ़ रहा था। मैं गन से निशाना साधते हुए जा रहा था और मेरी उम्र के हिसाब से मुझे एक पल के लिए ये करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। मैं अब घर में पूरा अंदर तक आ चुका था और वो आवाज़ और भी तेज़ हो गई। इस फ्लोर पर दूसरे कमरों के अलावा लिविंग रूम पूरी तरह से खाली था। मैं बिना कोई आवाज़ किए दबे पांव बेसमेंट के दरवाजे के पास गया जो खुला हुआ था और वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। मुझे लगा कि मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा है और मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं पीछे मुड़ जाऊं और यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों अंदर जाने की चुल हुई। जैसे ही उस चीज़ के खड़खड़ाने की आवाज़ तेज़ होती गई मैं सीढ़ी से नीचे एक एक कदम बढ़ाता गया और आखिर में जब बेसमेंट का दरवाज़ा दिखाई देने लगा तो मैंने अपनी गन की लाइट से कमरे के चारों ओर निशाना साधा। जब लाइट किसी हिलती हुई चीज़ पर पड़ी तो मैं हिल गया और ये एक मूविंग चेयर थी। और जब मैंने मूविंग चेयर पर बैठे किसी को देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब लाइट उस पर पड़ी तो उसने तुरंत चेयर को रोक दिया था। मैंने जल्दी से बेसमेंट का दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से ऊपर भागा। मैं बाहर भागा और पिछला दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस अपने घर आने के बाद आगे और पीछे के दरवाजे को बंद कर लिया। फिर मैं अपने कमरे में चला गया और खिड़की पर खड़ा होकर उस वीरान घर को देखने लगा। फिर मैंने फ़ोन उठाया और अपने पापा को फ़ोन किया। जब मैंने उन्हें ये बताया तो वो चिंतित होने से ज़्यादा ये कहते हुए चौंक गए कि वहाँ तो कोई नहीं रहता। उन्होंने मुझसे पुलिस को बुलाकर इसकी जांच कराने को कहा। जब मैंने फ़ोन रख दिया तो मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा और ठीक मेरे सामने उस वीरान घर के ऊपर वाले फ्लोर की खिड़की पर कोई खड़ा था जिसकी खिड़की पूरी खुली हुई थी। मैंने खिड़की के पर्दे बंद कर दिए और पुलिस को बुला लिया। उन्होंने मुझसे खिड़की से उस पर निगरानी रखने को कहा और जब मैंने पर्दा वापस हटाया तो वो वहाँ नहीं था। मुझे बस यही उम्मीद थी कि पुलिस के आने तक वो घर में ही रहे। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ आ गई और वो उस खाली वीरान घर में घुसे। काफ़ी देर बाद पुलिस खाली हाथ वापस बाहर आई। उन्होंने कहा कि उन्होंने चप्पा चप्पा छान मारा लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा और किसी की मौजूदगी होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस घटना के बाद मैं कभी उस खाली पड़े वीरान घर को देखता तक नहीं।